ओम शांति। आज की तारीख है 18/10/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों के सैक्रीन हैं, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहे जैसे कछुआ होता है ना, अपने सारे कर्मेंद्रियां को समेट लेता है और पता नहीं चलता कि ये कछुआ बैठा है। तो बाबा कहे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य ले, माना सब कुछ अपनी सब कर्मेंद्रियों को समेट कर इस दुनिया को भूल कर चुप बैठ कर स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्व का दर्शन माना स्वयं को देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने अनादि स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा जो सर्व संबंधों का सक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की क्या श्रीमत है? उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उन्हें प्यार से याद करेंगे उतना नशा रहेगा। जितना जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना ही तुम्हें रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। माया देखती है ना, मेरा एक ग्राहक चला गया, माना मैंने इसे 5 विकारों से जकड़ा हुआ था, अब ये तो बाबा का बन गया तो इसमें तो गुण आने लगे, तो माया भी परेशान होती है, माया भी सोचती है मेरा एक ग्राहक छिन गया। तो बाबा कहें कमज़ोर नहीं बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। धीरज धर मनुआ, मनुआ माना आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है तो ये भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परमपिता परमात्मा बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं, तो बाबा है सबसे सिंपल। कोई फादर, कोई पिता, कोई परमात्मा, कितने नाम हैं शिव बाबा के। तो बाबा क्या सबसे सिंपल है बाबा। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और ये फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। मनुष्य तो कोई भी होगा, कोई साधु सन्यासी भी होंगे, उनसे भी बाबा जी कहते हैं ना, साधु सन्यासियों को भी। तो बाबा कहें ये आत्मा जो है वो किसको कहती है? परम पिता परमात्मा को। परमात्मा को बाबा कहती है आत्मा। तो बाबा कहें तुम बाबा के सामने बैठे हो, तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं, ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं परम आत्मा हूँ। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ। इसीलिए मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम सबका पिता हूँ, इसीलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। और जब इकट्ठा मिला दो तो क्या हो जाता है? परमात्मा। कितना सहज है। ये कौन बैठा है? शिव बाबा। वह ना होता तो ये ब्रह्मा भी ना होता। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा बार बार ये स्मृति दिलाते हैं कि ब्रह्मा को नहीं देखो, देखना किसको है? शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं जो शिव बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा नहीं होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, कोई फ़र्क नहीं। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी ये जो कहते हैं कि बहुत तेज है
सहन नहीं कर सकते, ये मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं। बाबा बहुत सही रीति से समझाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बाबा का प्रकाश तो बहुत तेज है, उसको सहन नहीं कर सकते, उन्हें इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, उन्हें तो महसूस नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ये सब मन की भावनाएं हैं। बाकी तो बाबा यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में भ्रकुटी में बैठना है। तो वह भी बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में बाबा कहते हैं उनकी आत्मा के बाजू में मैं बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में जहाँ पर ब्रह्मा बाबा की आत्मा है वहीं पर शिव बाबा बैठते हैं। तो ये ज्ञान सुनाते हैं। सो भी हर एक का अपना अपना पाठ है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। तो आत्मा परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, ये सब हैं जीवात्माएं। इनमें कोई पाप आत्मा कोई पुण्य आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़े हैं कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो बुलाते नहीं, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण को तो बुलाते नहीं कि हे पतित पावन आओ, किसको बुलाते हैं? शिव बाबा को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? परमात्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब वो आया है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है, मूंझ जाते हैं। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको मैंने भेजा था। स्वर्ग में शरीर धारण करके आए, चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्कर पूरा किया। इस समय सब कौन है? इस समय सब रावण की संतान है। रावण ने पतित बनाया है। रावण माना 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो इस समय सब कैसे हैं? रावण की संतान है, रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ, कल्प के संगम युगे। शिव बाबा भी ड्रामा अनुसार पूरे चक्र में तो आते नहीं हैं। क्या देते हैं भक्ति वाले, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग वाले कि बाबा तो कल्प कल्प युगे युगे आता है ना, हर युग में आता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ एक बार संगम पर आता हूँ। कलयुग के पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया हो जाती है, तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापना करूँ। बाबा कहते जब राज्य नहीं है, सब पतित बन पड़े हैं, तब तो बाबा आए यहाँ पर। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, दैवी संतान बनने के लिए। तुम ईश्वरीय संतान बने हो सतयुग में देवता बनने के लिए, दैवी संतान बनने के लिए। तो बाप के साथ योग चाहिए जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। एवर वेल्दी बनने के लिए 100 दर्शन चक्र फिराना पड़े। बाबा को याद करना है। सबसे बड़ी मेहनत किसमें है? बाबा को याद करना है। तो बच्चों को बार बार भूल जाते हैं ना, बाबा नहीं याद रहता तो कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, बाबा भूल जाते हैं, बार बार याद भूल जाती है। तो बाबा कहें इसमें तो मेहनत है।
ये चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हो। जितना याद में रहेंगे अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ से, गोप गोपियों से पूछो। बल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। बाबा ने कहा आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, वो भी जैसे हम स्टार हैं वैसे ही बाबा भी स्टार की तरह हैं। लेकिन वो कौन है? वो तो परम धाम में रहने वाला है, सागर है शांति का, सुख का। तो बाबा कहें वो तो परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए, जैसे वह झाड़ होता है उनका बीज नीचे झाड़ ऊपर, परंतु ये उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती रहती हैं, टाल टल्लियाँ निकलती रहती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे, फिर लक्ष्मी को गोरा क्यों बनाया? तो कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं हैं, उल्टा उल्टा बताते रहते हैं। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट कराने, माना छुड़ाने के लिए आया है। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है, जो जगत की सदगति करते हैं। श्री 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 दुनिया वाले कितने लगाते हैं, कितने कितने साधु सन्यासी अपने आगे श्री श्री लगा देते हैं। तो ये सिर्फ टाइटल किसका है? सिर्फ और सिर्फ एक जो इस जगत की सदगति करते हैं, शिव बाबा उनका है। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत है, लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला, बाबा को सब कंठ था। ब्रह्मा बाबा को सब कंठ था, परंतु अर्थ तो पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंड समझते थे। ब्रह्मा बाबा समझते थे कि वो बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो बाबा कहें उनको तो सब कंठ था, परंतु थे वो भी रावण कुल के। बाबा कहें, शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा अपने आप को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे कि मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन थे भी वो भी रावण कुल के। अब तुम ईश्वरीय कुल के बने हो। उनको ईश्वरीय कुल का शिव बाबा ने बनाया। तो कितना प्यार से शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ता रहेगा। स्वर्ग में ले जाने वाले ऐसे पिता को हम जितना याद करेंगे उतना नशा चढ़ता रहेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाबा पूछते हैं किसके सामने बैठते हो? बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, परंतु काम रूपी भूत तुम्हें नीचे गिरा देता है। बाप कहते हैं कमज़ोर क्यों बनते हो? बाबा बच्चों से, बाबा किससे बात करते हैं? बाबा शरीर देख के बात नहीं करते, बाबा आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है, माया समझती है, मेरे ग्राहक छिनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म बतन में भी, बाबा कहते हैं सूक्ष्म बतन में भी नहीं इतना सुनाएंगे जितना बाबा यहाँ सुनाते हैं। दिखाया जाता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या दिखाते हैं? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म बतन में नाभि कहाँ से आ गई? क्या बैठ बैठ कर लिखा है? बाबा कहते हैं सब कैसे लिखा है? रावण की मत पे लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, ये परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनते हैं
वह परंपरा से चलते हैं। ये ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। बाबा का ये जो ज्ञान है ये संगम पर है, फिर लोप हो जाएगा। कहीं नहीं इसकी कोई प्रतिलिपि लिपि कुछ नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं ज्ञान लोप हो जाएगा। फिर क्या आएगा? जो चलते चले आ रहे हैं शास्त्र, कितने शास्त्र निकाले हैं, तो शास्त्र आदि चलते चले आएंगे। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है। दौड़ी लगानी मानो रेस करनी है, और रेस करनी बाबा कहते हैं ये रेस लगा के बाबा को याद करते रहो। सन्यासी नहीं कह सकते या शरीरी भव माँ में कम याद करो। ये कोई सन्यासी कह सकता है, भल कितना बड़ा संत हो वो कह सकता है मुझे याद करो, अशरीरी हो जाओ तो अपने को आत्मा समझो, कहीं सन्यासी नहीं कह सकते। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं, सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। सम्मुख ये बातें कौन सुनता है, ये सब बातें कौन समझता है? शिव बाबा के बच्चे समझते हैं, हम सब ब्राह्मण बच्चे समझते हैं। तो बाबा क्या सारी दुनिया तो ये नहीं समझती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं। शिव बाबा तो स्टार के स्वरूप में है। अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर में चित्र गलत लगा हुआ है, लड़ने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे लड़ाई करने लगते हैं। क्या कहेंगे जो मंदिर में चित्र लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है जो आप कहते हैं। शिव बाबा तो बहुत निराकार स्वरूप में है। इसीलिए बाबा समझाते हैं बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तब तो तुमको मैं लिबरेट कर सकूँ। बाबा कहते तब तो मैं तुमको छुड़ाता हूँ इस दुखों से। मैं पतित पावन हूँ तो ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े। अगर पतित पावन ना कहें तो समझो नई दुनिया बनाते हैं। प्रलय हो जाती है फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। जब इस संसार का प्रलय हो जाएगा, जब कलयुग का विनाश होगा, तो बाबा नई सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है ये सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता है। इसीलिए मैं नंदीगढ़ पर भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। बाबा कहते हैं इसीलिए मैं नंदीगढ़ पर भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, इसलिए तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए। सब चाहते हैं भी हैं हम सूर्यवंशी बने, सब चाहते हैं बाबा के बच्चे हम सूर्यवंशी बने, माना सतयुग में चले। कथा भी है, एक भगत ने कहा मैं लक्ष्मी को बर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम पहले अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को बर सकेंगे। अभी तुम मंदिर के लायक बन रहे हो। ये इस समय की सारी बात है, ये सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा के भ्रकुटी के बीच बैठ तुमको ये समझा रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी के बीच बैठकर तुमको ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी में बैठी है तो ज़रूर उनके बाजू में बैठा होगा। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाना पड़ेगा, विजय माला में भी नहीं आ सकेगी। तो बाबा कहें कछुए की तरह, कछुए मिसल जब फ्री हो, जब माना इस दुनिया के काम काज से फ्री हो, तब क्या करो, चुप बैठकर स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अब तुमको घर वापस जाना है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज, पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और किसी को भी याद नहीं करो। लोकलाज, पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और पवित्र रहने की अपने अंदर से हिम्मत रखो। बाबा कहें और किसी को भी नहीं याद करना है। आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। जब हिरोशिमा पे हुआ था ना परमाणु बम का अटैक,
तो बाबा कहते हैं उसमें सब मर गए, कोई रोने वाला तक नहीं बचा। अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें। स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, यहाँ तो वहाँ तो स्वर्ग में तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे वासी को गुलगुल फूल बनाते हैं। बाबा कैसे हम सब गंदे वासियों को गुलगुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। शिव बाबा को किस में आना पड़ता है? पुराने बूट में, पुराने जूत। बाबा कहते हैं ना, पुरानी जुत्ती में मैं आता हूँ। इस पुराने लॉन्ग बूट में आते हैं, माना ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, इस बूढ़े तन में आते हैं। बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, बेकार में नहीं जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उसको भूलो मत। अच्छा, आज बाबा गीत पे थोड़ा समझा रहे हैं। गीत है धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है, इसीलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों के पीर, मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया से, नरक से का संन्यास। सन्यासियों का सन्यास कैसा है? सिर्फ घर का सन्यास है, माना घर बार छोड़ के चले जाते हैं जंगलों में। तुम्हारा क्या है? इस पूरी दुनिया से सन्यास है। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्य को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार है, दिवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खल्लास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात नहीं, सतयुग में आदि में तो एक्सीडेंट होता नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। बाबा कहते हैं अगर तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नरक में है। बाबा धनवानों से कहते हैं तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हारे पास इतना धन है तो तुम समझते हो हम तो स्वर्ग में हैं तो तुम खुश रहो। तो बाबा कह मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नरक में हैं। दान भी गरीबों को किया जाता है। साहूकार को दान करते हैं क्या? दान किसको दिया जाता है? गरीबों को दिया जाता है। तो मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में चूर हैं। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं ये है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगले होंगे वह पत्थर ही उठाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए, अब गुण देखने वाला नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ पर हमारे सब बच्चों को कैसा बनना है? गुणों को देखने वाला, गुणग्राही, अब गुण देखने वाला नहीं बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है, किसी के भी इस छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व के सेवाधारी भाव। प्रवृत्ति में रहते हुए भी कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता है
तो करम बंधन खींचता है। करम बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसीलिए करम बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी हैं, विश्व के सेवा अर्थ हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो। अपने दिव्य स्वरूप की, दैवी स्वरूप की, मैं देवता हूँ, इस स्वरूप की स्थिति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। आपके ऊपर जब आप अपने दैवी स्वरूप में स्थित हो जाओगे, देखते हैं ना मंदिर में पूजा होती है मूर्तियों की, कितनी सुंदर सुंदर शक्तियों की मूर्तियाँ होती हैं, उन पे कभी किसी की गलत नज़र जाती है? कोई गलत निगाह से देखता है? तो बाबा कहते हैं अब आप बच्चों को भी अपने दैवी स्वरूप में, मैं देव स्वरूप हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं इष्ट देव हूँ, जब इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जो आप कहते हो ना किसी की गलत दृष्टि जाती है, तो बाबा कहते हैं तो किसी की भी व्यर्थ नज़र जा नहीं सकती। ओम शांति।